या सुबह ही कहते भाई आप अपना प्रबंध करो, हम अंतिम संस्कार करके चले जाते जी। 1 बजे जाकर के सेक्रेटरी साहब ये कहता है कि भाई अपने लाओ। मैं ठीक है, बोला नहीं हम लाएंगे तो अब पता नहीं क्या टाइम लगेगा, कितने बजे तक होगा, फिर तुम देखो। तो नहीं कुछ भी नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल था, बिल्कुल ठीक उन्होंने थे। क्या बोला डॉक्टर ने? उन्होंने बोला बिल्कुल ठीक है, घर पे ले जाओ, कोई ऑक्सीजन नहीं थी इनको, कुछ भी वेंटिलेटर पे नहीं थे, जी जनरल वार्ड में ही थे वो 5-6 दिन। बोला इनकी सब रिपोर्टें ठीक ठाक है। जी जब उन्होंने ये बोला कि उनकी सब रिपोर्टें ठीक ठाक है तो अभी उनको कहाँ से कोरोना आ गया? फिर जी। अभी उस फाइल में कहाँ से कोरोना लिखा हुआ आ गया, ये बताओ मेरे को। अच्छा, उन्होंने वहाँ से आपको क्या बताया था? क्या मेरे इनकी को- रिपोर्ट जो पहले पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो चुकी है? मेरे को मैंने उनसे ये पूछा कि इनकी रिपोर्ट क्या चल रही है, बोला इनकी रिपोर्टें सब ठीक ठाक चल रही हैं, इनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। डॉक्टर साहब बेसिक डिस्चार्ज कर रहे हैं, अगर आप चाहो तो आज कर सकते हो या फिर कल कर सकते हो आप। जो मरीज है, जो पेशेंट है, उसको डिस्चार्ज कर दिया गया। अगर कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट उसकी है तो कैसे वो फैमिली वालों को डिस्चार्ज कर सकते हैं इस तरीके से मरीज के साथ में? और फिर उसके बाद में यहाँ पे आने के बाद में एक और तथ्य सामने आता है, और वो जो डॉक्टर्स हैं कहते हैं कोरोना पॉजिटिव मरीज है, तो बार बार कैसे नेगेटिव होता है, कैसे पॉजिटिव होता है, ये भी एक बड़े खेल का जो अंदाज़ा है वो लगाया जा सकता है। तो इन्होंने तो कोई चेकअप किया नहीं है। जी, किस बिहाफ पे बोला फिर इन्होंने कि इन्होंने कोरोना किस है? बिहार पे बोला कोरोना है, यही मैं पता करना चाह रहा हूँ। जी डेड बॉडी अगर ये पुरानी रिपोर्टों को देख के कैसे बोल सकते हैं कि कोरोना था? जी इन्होंने चेक किया हो, अभी तक रिपोर्ट आ जाती, उसके बाद बताया हो कि हम डेड बॉडी देंगे या नहीं देंगे कोरोना, तो इन्होंने अभी तक चेक क्यों नहीं किया? तुम ले जाओ। सेक्रेटरी आया, बोला लकड़ी तुम प्रबंध करो, हमको मतलब नहीं है। मैं जी ये पहले बता देता, हम ले आते। जी बोला हम करेंगे तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा, बैठे रहो, इंतजार करो। और बोला अब उनको कैसे ले जाओ, स्ट्रेचर पे ले जाओगे, कंधों पे ले जाओगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। कोरोना का काल चल रहा है और इसके अंदर कोरोना काल में क्या कुछ नहीं हो रहा है, कहीं पे सरकारें फेल होती नज़र आ रही हैं तो कहीं पे सिस्टम फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। और यही माहौल अगर बताया जाए रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का तो वैसा ही हाल यहाँ भी है। किसी को पता नहीं चल रहा कि कोरोना है या नहीं है, ऐसे हालात यहाँ पे बने हुए हैं। डॉक्टर्स भी नहीं बता पाते कि कोरोना है या नहीं है। डॉक्टर्स जिस प्रकार से डिस्चार्ज करते हैं वो तरीका भी समझ नहीं आ रहा है लोगों को। ऐसे ही कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, इनके घर से एक परिजन एक्सपायर हो चुके हैं जिनको कि कोरोना बताया गया था, लेकिन अब तक ये भी नहीं समझ पाए उन चीज़ों को कि कोरोना था या नहीं था, क्योंकि डॉक्टर खुद भी कंफ्यूज हैं उन चीज़ों को लेकर के। चलिए पहले इन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, एक्चुअल में हुआ क्या था ये बताइए। और हमारी चाची थी, उसको जी। रात को लेके आए थे, तो 6 दिन एडमिट थी, वहाँ से लेके घर आए। घर उनको तबीयत बिगड़ गई। रात को हम 2:30-3 बजे आए हैं सिविल हॉस्पिटल में। जी वहाँ पर गाड़ी में उनका पल्स चेक किया तो 96 में था, बोले ओके है। फिर वो बोले डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, हमने दिखा दिए। बाद में वो बाहर आए, देखा इतनी देर में वो हो चुकी थी। जी हमने कहा भाई इनको वापस दे दो। हम बोला नहीं, हम इनको नहीं देंगे, इनकी कोरोना पॉजिटिव है ये, अच्छा जी। हम इनका अंतिम संस्कार हम करेंगे, आपको हाथ भी नहीं लगाने देंगे। मैं बोला जी कुछ भी नहीं है, हम घर पे ले जाएंगे। बोला आपको कुछ नहीं करना है, और आप यहीं, हम सुबह रेवाड़ी से टीम आएगी, वो इसका निर्णय करेगी। जी 10 बजे गए हम सुबह, बोला रेवाड़ी से टीम नहीं आई है। मैं जी हम अपने घर पे ले जाएंगे, अंतिम संस्कार कर देंगे, प्रोटोकॉल जो कहोगे वैसे ही होगा। बोला नहीं, हम आपको बॉडी नहीं देंगे, हम अपने आप सब खर्च खुद करेंगे। 12-12:30 बजे के बाद में हमें बताया जाता है अब भाई आप अपनी लकड़ी का प्रबंध करो और कैसे लेके जाओगे। जी, अब आपको डेड बॉडी देने के लिए भी तैयार हैं लोग? हाँ भाई, मतलब नहीं देंगे, देंगे लेकिन आप लेके जाओ, हमारे पास आदमी नहीं है। अच्छा जी। सेक्रेटरी साहब के वचन है, जो कि वो डॉक्टर साहब बोले भाई उनका काम है वो लकड़ी वगैरह। बोला हमारा प्रबंध है तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा, जी। कब तक होगा, बैठे रहो। अच्छा, क्या कोरोना पॉजिटिव था मरीज? हाँ कोरोना पॉजिटिव। कहाँ पे रिपोर्ट चेक करवाई थी आपने? इन्होंने यहाँ चेक इन्होंने नहीं किया। चेक क्यों नहीं किया? जी, रिपोर्ट कैसे ये रेवाड़ी की 23 तारीख को बता रहे हैं, प्राइवेट में कोई था। प्राइवेट की बताया? और मेरा भाई जो है वो चाचा का लड़का फौजी, वो अभी वहां से रात को चला है भोप सागर से, जी। अभी जो आपके सामने खड़ा है ये आया है अभी। तो ये हालात है, हम मतलब घर के बाहर से आकर आदमी हमें उनको परेशान करना, या सुबह ही कहते भाई आप अपना प्रबंध करो, हम अंतिम संस्कार करके चले जाते। जी 1 बजे जाकर के सेक्रेटरी साहब ये कहता है कि भाई अपने लाओ। मैं ठीक है, बोला नहीं हम लाएंगे तो अब पता नहीं क्या टाइम लगेगा, कितने बजे तक होगा, फिर तुम देखो। अच्छा, अगर मैं पिछले हॉस्पिटल की बात करूं जहां भी आपने इनको रखा हुआ था, तो उस हॉस्पिटल ने आपके साथ में डिस्चार्ज कैसे कर दिया? क्या उस टाइम पे जो आप अभी कोरोना की बात करें तो उस समय पे भी कोरोना पॉजिटिव तो? नहीं कुछ भी नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल था, बिल्कुल ठीक उन्होंने थे। क्या बोला डॉक्टर ने? उन्होंने बोला बिल्कुल ठीक है, घर पे ले जाओ, कोई ऑक्सीजन नहीं थी इनको, कुछ भी वेंटिलेटर पे नहीं थे, जी जनरल वार्ड में ही थे वो 5-6 दिन। वो बोले कुछ गोलियां दे दी थी, वो अपने घर पे ले जाओ और वैसे
जी सर, आप एक बार ये आगे अभी आएंगे। हमारे भाई हैं, उनका जी, ये बताएं, अभी क्या सागर से आ सिचुएशन रहे क्या हैं। है? सर मैं परसों मिल के गया मम्मी जी को अस्पताल में, और मैंने वहाँ जो नर्सिंग असिस्टेंट होते हैं उनसे पता किया है कि उन्होंने, मैं बोला क्या ढंग चल रहा है, बोला भाई साहब आप चाहे आज छुट्टी करा लो और चाहे कल करा लो, डॉक्टर साहब ने बोल दिया छुट्टी के लिए। जी। तो मम्मी छुट्टी, बोला बेटा मैं आज और रुक जाती हूँ, थोड़ा बड़ा पेट में फारा सही है और ठीक हो जाता है, मैं कल छुट्टी करा के आ जाऊँगी। वो चल ठीक, मैं इनकी रिपोर्ट बोला इनकी सब रिपोर्टें ठीक ठाक है। जी। जब उन्होंने ये बोला कि उनकी सब रिपोर्टें ठीक ठाक है, तो अभी उनको कहाँ से कोरोना आ गया फिर? जी। अभी उस फाइल में कहाँ से कोरोना लिखा हुआ आ गया, ये बताओ मेरे को। अच्छा, उन्होंने वहां से आपको क्या बताया था? क्या मेरे इनकी को- रिपोर्ट जो पहले पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो चुकी है? मेरे को, मैंने उनसे ये पूछा कि इनकी रिपोर्ट क्या चल रही है, बोला इनकी रिपोर्टें सब ठीक ठाक चल रही है, इनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, डॉक्टर साहब बेसिक डिस्चार्ज कर रहे हैं, अगर आप चाहो तो आज कर सकते हो या फिर कल कर सकते हो, आपकी मर्जी पे। जी। तो उन्होंने लिखित में आपको कोई रिपोर्ट नहीं दी ऐसी जिसमें नेगेटिव लिखा हुआ हो? नहीं, हमारे को क्या पता सर रिपोर्ट में, अब तो डॉक्यूमेंट्स तो उनके पास थे। जी। उनके मुंह के बोली हुई जबान ही बोल सकते हैं हम, तो बता सकते हैं उनके पास से, तो हमारे को डॉक्यूमेंट्स तो उन्होंने दिए नहीं हमारे को। उन्होंने, मैंने खाली रिपोर्ट के बारे में पूछा क्या रिपोर्ट चल रही है, जी। तो उन्होंने यही बोला कि रिपोर्टें सब ठीक ठाक हैं, अभी सब कुछ बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, अभी बिल्कुल डिस्चार्ज के लिए तैयार है माता जी, आप चाहो तो आज ले जा सकते हो, नहीं तो कल चले जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ आप किस समय पे लेके आए? क्या बीच में हालात जो तबीयत है वो खराब हो गई थी इसलिए आप यहाँ पे लाए, या फिर घर पे क्यों नहीं लेके गए फिर? मैं यहाँ पर नहीं लाया, सीधा डायरेक्ट घर पे आई थी कल माता जी, और मैं तो परसों ड्यूटी चला गया था, भाई घर पे थे, तो भाई रात को यहाँ लेके आए हैं जब तबीयत खराब हुई है तब। जी। तो इन्होंने तो कोई चेकअप किया नहीं है। जी, किस बिहाफ पे बोला फिर इन्होंने कि इन्होंने कोरोना किस है? बिहार पे बोला कोरोना है, यही मैं पता करना चाह रहा हूँ। जी। अब डेड बॉडी अगर ये पुरानी रिपोर्टों को देख के कैसे बोल सकते हैं कि कोरोना था? जी। इन्होंने चेक किया हो, अभी तक रिपोर्ट आ जाती, उसके बाद बताया हो कि हम डेड बॉडी देंगे या नहीं देंगे कोरोना है, तो इन्होंने अभी तक चेक क्यों नहीं किया? तो फिर उसके बाद में जब आप लोगों ने यहाँ पे बात की तो इनका कैसा रवैया था आप लोगों के साथ में, और क्या कहते हैं डेड बॉडी देने ना देने के बारे में? क्या वो तो जो भैया ने बताया वही है, मैं तो अभी जस्ट पहुँचा ही हूँ, पहुंचे हैं जी। ये जस्ट अभी पहुँचा ही हूँ, अभी तक मैंने किसी से बात नहीं किया है कुछ। तो डेड बॉडी देने के बारे में क्या नानुकर की इन्होंने लोग? नहीं, घर पे देने के लिए मना कर दिया, बिल्कुल नहीं देंगे हम। जी, जी। और हम अंतिम संस्कार बोले हम खुद करेंगे। तो अब 12-1 बजे के बाद में कह रहा भाई हमारे पास तो नहीं है, तुम ले जाओ। सेक्रेटरी आया, बोला लकड़ी तुम ऊपर बंद करो, हमको मतलब नहीं है। मैं जी ये आप पहले बता देते हम ले आते। जी। बोला हम करेंगे तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा, बैठे रहो इंतजार करो। और बोला अब उनको कैसे ले जाओ, स्ट्रेचर पे ले जाओगे, कंधों पे ले जाओगे? तो यहाँ पे कितनी डेड बॉडी अंदर बताई जा रही है? 2 तो है, रात की है। दोनों ही कोरोना पॉजिटिव बताई जा रही हाँ, दोनों कोरोना। ये भाई, ये इनकी मदर है, इनसे जी। पूछ लीजिए। है? आप एक बार जरा इधर आए मेरे पास में। क्या आपका भी कोई परिजन यहाँ पे अंदर है? मेरी माँ क्या क्या बताया गया उनको? कोरोना बताया गया। कोरोना कहाँ, रिपोर्ट कहाँ से, यहीं से बनी या कहीं बाहर से ये बनी? कल शाम को यहीं से एडमिट करवाई थी। अच्छा, यहीं से पहली बार यहीं एडमिट करवाई थी, उससे पहले कहीं एडमिट नहीं थी? नहीं एडमिट तो कोई आपको रिपोर्ट सौंपी गई है उसके बारे में, कोरोना नहीं, पॉजिटिव कुछ थी नहीं। नहीं थी? अब तक कुछ नहीं सौंपा गया है। जी। तो बताया कैसे, क्या बताया गया? सीधा सिर्फ आके बता दिया गया कोरोना पॉजिटिव है मरीज? हाँ जी, ऑक्सीजन लेवल कम था और वो ऑक्सीजन लेवल ऊपर आया नहीं। जी। और 2:30 बजे बता दिया भी आपकी मदर एक्सपायर होगी। जी। तो उसके बाद में आप लोगों ने डेड बॉडी के बारे में पूछा होगा, तो उस समय पे क्या जवाब था इन उस लोगों समय ये जवाब था भाई सुबह देंगे, का? प्रशासन आएगा यहाँ से, SDM और रेवाड़ी से कुछ टीम आएगी जी। और सारा प्रबंध आपको, 2 आदमी रहना, आपको सब कुछ यहीं पर मिलेगा। जी। लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं पाया। अभी कुछ नहीं हुआ। तो साफ तौर पे आप देख सकते हैं जिस प्रकार से ये लोग बता रहे हैं, वहाँ से भी इनके साथ में जो मरीज़ है, जो पेशेंट है, उसको डिस्चार्ज कर दिया गया। अगर कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट उसकी है तो कैसे वो फैमिली वालों को डिस्चार्ज कर सकते हैं इस तरीके से मरीज़ के साथ में? और फिर उसके बाद में यहाँ पे आने के बाद में एक और तथ्य सामने आता है, और वो जो डॉक्टर्स हैं कहते हैं कोरोना पॉजिटिव मरीज़ है, तो बार बार कैसे नेगेटिव होता है, कैसे पॉजिटिव होता है, ये भी एक बड़े खेल का जो अंदाज़ा है वो लगाया जा सकता है। इसके द्वारा भी किस प्रकार से जो चीज़ें हैं वो घट रही हैं। मैं यहाँ पे बिल्कुल अभी जो कोसली का नागरिक अस्पताल है उसके सामने मौजूद हूँ। जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कहना चाहता हूँ कि कोरोना पॉजिटिव जो रिपोर्ट है तो ऑनलाइन नेट पे डलती है ना, तो अभी तक डाली क्यों नहीं इन्होंने? सुबह से डालनी चाहिए ना वो रिपोर्ट, ताकि हमारे को अपने आप पता चल जाएगा। पूरा सिस्टम से अनुसार रिपोर्ट आनी चाहिए। कहने से कोरोना पॉजिटिव थोड़ी हो जाता है। जी। जो रिपोर्ट होती है ऑनलाइन, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होता है, मोबाइल नंबर पे आधार कार्ड से लिंकअप होता है, उसके बाद उसके ऊपर रिपोर्ट आती है कोरोना की। तो वो क्यों नहीं आ रही बताओ? फिर उसके बिना कैसे बता रहे हैं कि कोरोना पॉजिटिव है? पूरा दिन निकाल दिया हमारा। रिपोर्ट्स भी जी, आप इधर आए जरा, यहाँ के बताएं जी, क्या कहना चाहते हैं बताएं। पूरी रात हो गई,
पूरा दिन हो गया, हम अपने आप करेंगे, अभी आकर के कह रहे हैं कि अपना प्रबंध करो, तो क्या करो, ये क्या हो रहा है? लोगों को परेशान कर रहे हैं ना, कोई सुनवाई नहीं, पूरा फेल सिस्टम है। कहाँ जाएंगे? जी अभी वो मतलब सुबह से रात से आदमी भूखा, ये कह रहे हैं हम करेंगे, 1 बजे आकर के सेक्रेटरी जब इनको गाइडलाइन दी हुई है अगर अंतिम संस्कार ये करेंगे, फिर उसकी कैसे हिम्मत होगी एक सेक्रेटरी की? वो कह रहा है कि अपने आदमी लाओ या लकड़ी तुम ले आओ, हम करेंगे, तो देखा जाएगा कब होगा कि नहीं होगा। जी जी ये कौन सा तरीका है? तो गवर्नमेंट जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आगे आइए, बताइए। क्या बताए जी, कहने के लिए कुछ नहीं बचा है अभी। जी अभी मालिक ही बचाएगा लोगों को, बाकी सरकार और महकमे का कोई प्रबंध ही नहीं है। जी, तो सिस्टम का कोई भी प्रबंध मौजूद यहाँ पे नहीं है। नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। तो मालिक ही बचा सकता है, भगवान ही बस। किस प्रकार से लोगों का जो विश्वास है वो भी उठ चुका है, क्योंकि बार बार जो तथ्य हैं इस प्रकार से निकल करके सामने आ रहे हैं कि लोगों के साथ में जो लापरवाही है वो भी साफ तौर पे देखी जा सकती है, और किस प्रकार से लोगों को यहाँ पे मजबूर किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, और उसके बाद भी जो इनके परिजनों की डेड बॉडीज़ हैं उनकी क्या हालात है, इनको सौंपी जाती है, नहीं सौंपी जाती है, किस प्रकार से जो चीज़ें हैं वो घटित हो रही हैं, तो वो भी देखते ही बनती हैं। लेकिन सिस्टम किस प्रकार से फेल हो रहा है ये देखने वाली बात है, या फिर जिस प्रकार से कोरोना के मरीज बताए जा रहे हैं, क्या वो कोरोना के मरीज हैं या नहीं है, इस पर भी संशय बना हुआ है। क्या रिपोर्टें हैं वो झूठी हैं या सच्ची हैं, ये भी कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस प्रकार से जो हॉस्पिटल्स हैं वो लापरवाहियां कर रहे हैं और डिस्चार्ज किस प्रकार से लोगों को कर रहे हैं, या फिर आकर के लोगों को परेशान करना वो किस प्रकार से हो रहा है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे कोसली का जो नागरिक अस्पताल है वहाँ पे हम मौजूद हैं, और रेवाड़ी से लोग यहाँ पर अपने मरीज को लेकर के आए थे, तो यहाँ के जो हालात हैं वो भी देखते हुए बनते हैं। किस प्रकार से लोगों को बार बार से परेशान किया जा रहा है, कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आप भी अपनी आवाज़ को उठाइए, अगर ऐसे ही आप लोगों के साथ भी हो रहा है तो। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।